आज की कहानी एक ऐसे साइको टीचर की है जो अपने ही स्टूडेंट को नहाते हुए देखता था, फिर उसने वो कांड किया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। मूवी का नाम है द इनविजिबल मैनियक। मूवी की शुरुआत होती है एक डॉक्टर से जो अभी मिस डॉनविंकल को उनके बेटे केविन की हालत के बारे में बता रहा था कि केविन बीमार नहीं है बल्कि वो आम बच्चों से बहुत अलग है, इसलिए उन्हें उसका अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। अब जिस तरह मिस डॉनविंकल डॉक्टर की बातों का जवाब दे रही थी उसे देखकर तो हम यही समझ पाते हैं कि वो हिटलर मॉम की तरह है। वैसे डॉक्टर की हाँ में हाँ मिलाकर उन्होंने उन्हें भेज दिया था। इधर हम छोटे केविन को देखते हैं जो टेलीस्कोप लगाए खिड़की के बाहर देख रहा था। अब आप और हम सोचेंगे कि ये चंपू सा दिखने वाला बच्चा चांद तारों को देख रहा होगा, लेकिन नहीं, ये बच्चा सामने वाले फ्लैट में एक लड़की को कपड़े चेंज करते हुए देख रहा है। अब इतनी छोटी उम्र में इसने पके हुए संतरों को देख लिया था तो उसे उन संतरों को टेस्ट करने का मन तो करेगा ही। अब केविन अपनी आंखें सेक ही रहा था कि वहां मिस डॉनविंकल आ जाती है और वो भी टेलीस्कोप में देखकर पता लगा लेती है कि केविन क्या देख रहा था। जिसके बाद मिस डॉनविंकल केविन को थप्पड़ लगाकर उसे रूम में बंद रहने की सजा सुनाती है, क्योंकि उन्हें केविन को साइंटिस्ट बनाना था और वो जानते थे कि औरतों के चक्कर में पड़कर आज तक किसी का भला नहीं हुआ। इसलिए उन्होंने केविन की पढ़ाई स्कूल से ना करवाते हुए घर पर से ही करवाई। साथ ही उन्होंने केविन की खिड़की भी बंद करवा दी थी। ये सब करके वो केविन के सामने रावण वाली हंसी हंस रही थी और इस हंसी को केविन पूरे लाइफ तक नहीं भूलता। अब आगे हमें 20 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हम केविन को कुछ साइंटिस्ट के साथ एक मीटिंग में देखते हैं। मतलब केविन साइंटिस्ट बन चुका है, लेकिन बाकी साइंटिस्ट की बातों से हमें लगता है कि केविन की पर्सनैलिटी उनकी नजर में बहुत ही ज्यादा खराब है। तो वो सब इकट्ठा इसलिए हुए थे क्योंकि केविन उन्हें एक ऐसा सीरम दिखाना चाहता था जिसे लेने वाला शख्स गायब हो जाएगा। यानी उसने लोगों को इनविजिबल करने का सीरम बना लिया था और यह सीरम का असर उस शख्स पे कुछ घंटों के लिए ही रहेगा, जिसके बाद वो दोबारा से विजिबल हो जाएगा। केविन की ये सारी बातें बाकी के साइंटिस्ट को मजाक लगती है, लेकिन केविन बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट था और जब वो उस सीरम को अपने अंदर इंजेक्ट करता है तब वो इनविजिबल नहीं होता। जिसके बाद वो सभी साइंटिस्ट एक एक करके केविन का मजाक उड़ाने लगते हैं। ये देखकर केविन को सभी पे बहुत गुस्सा आ रहा था और गुस्से में उसने सभी पे हमला कर दिया। कुछ तो वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं, लेकिन 4 साइंटिस्ट थे जिनमें 2 फीमेल भी थी, वो केविन के हत्थे लग जाती है। जिसके बाद केविन उन सबको बहुत बुरी तरीके से मार डालता है। अगले सीन में हम एक न्यूज कास्टर टेमी एवर्ड को देखते हैं जो न्यूज में बताती है कि कैसे डॉक्टर केविन ने अपने ही ग्रुप के 4 साइंटिस्टों की जान ले ली, लेकिन एंड में उन्हें पकड़ लिया गया। पर कोर्ट में जज ने उन्हें फांसी की सजा नहीं दी क्योंकि जूरी के अनुसार केविन पागल हो चुके हैं और पागलों को फांसी की सजा नहीं मिलती, इसलिए उन्हें पागल खाने में भेज दिया गया था। अब 1 महीने बाद हम केविन को पागल खाने में देखते हैं जहाँ से वो पागलों वाली ड्रेस को पहनकर भाग रहा था। थोड़ी देर में गार्ड को चकमा देकर वो वहां से भाग जाता है, लेकिन अभी उनके पीछे गार्ड्स कुत्तों के साथ पड़े हुए थे। पर केविन दिमाग लगाकर कुत्तों से भी पीछा छुड़ा लेता है। अब केविन को पागल खाने से भागे 7 दिन हो गए थे। जिसके बाद हम एक कॉलेज की क्लासरूम में कुछ स्टूडेंट्स को देखते हैं। अब इस पूरे कॉलेज में बस इतने ही बच्चे थे क्योंकि इनकी क्लास समर वेकेशन में भी लग रही थी, और वो इसलिए क्योंकि क्लास के सभी बच्चे पढ़ाई में नुल थे। आगे बढ़ने से पहले आप इन स्टूडेंट्स के नाम जान लें, जो कि है विक्की, बनी, हंटर, चैट, बुबा, जॉन, बेटी, गॉर्डन। ये 8 एक से बढ़कर एक नमूने हैं। क्लास शुरू होने से पहले इनके सामने कॉलेज की हेड मिस्ट्रेस मिस सेलो आकर सभी बच्चों को बताती है कि उनके पुराने फिजिक्स टीचर की मौत सैंडविच खाते हुए हो गई, इसलिए उनके आगे की क्लास नए टीचर डॉक्टर केविन स्मिथ लेंगे। ये वही पागल केविन था जो पागल खाने से भागकर यहाँ आया है। क्लास में आते ही केविन ने सबसे खूबसूरत लड़की विकी से एक आसान सा सवाल पूछा कि फिजिक्स के 4 बेसिक प्रिंसिपल के नाम बताओ। इस सवाल का जवाब पूरी क्लास के पास नहीं था। तब केविन उन्हें बताता है कि मैटर, एनर्जी, मोशन और फोर्स। क्लास खत्म होने के बाद सारी गर्ल्स चीयर लीडिंग की प्रैक्टिस कर रही थी और केविन उन लड़कियों को उछलते हुए देखकर अपनी आंखें सेक रहा था। आगे हम देखते हैं कि चैट और बनी दोनों रिलेशनशिप में हैं और उन्हें जहां भी मौका मिलता था वो वहीं चालू हो जाया करते थे। अब जब बनी शावर देने जा रही थी तब उसकी टक्कर हेनरी नाम के पियोन से हो जाती है। अब हेनरी तो बेचारा गूंगा था तो वो कुछ बोल नहीं पाता और चैट उसे भला बुरा बोलकर वहां से निकल जाता है। जब सारी लड़कियां वॉशरूम में नहा रही थी तो चैट वापस बास्केटबॉल कोर्ट में आकर एयर डक्ट वाली विंडो में से सभी लड़कियों को नहाते हुए देखता है। वही चैट के ऊपर केविन ने अपनी नजर बनाए हुए थी कि आखिर वो देख क्या रहा है, और चैट के जाते ही केविन भी उन लड़कियों को नहाते देखकर अपनी आंखें सेकने लगा था कि तभी वहां मिस सेलो आ जाती है। तो केविन बहाना बनाता है कि उसके कुछ सिक्के नीचे गिर गए थे,
तो वो उन सिक्कों को ढूंढ रहा था। तो मिस सेलो उसे फिजिक्स की क्लास पे ध्यान देने को बोलती है, जिसके बाद केविन सर झुकाए वहां से निकल जाता है। अब आगे हम केविन को उसके रूम में देखते हैं, जहां वो अपने इनविजिबल होने वाले सेरम पर काम कर रहा था, लेकिन उसे सफलता हाथ नहीं लगती। वो दिन में स्टूडेंट्स को फिजिक्स की क्लास दिया करता और घर आके अपने एक्सपेरिमेंट पे काम करता, लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद वो सेरम को तैयार नहीं कर पा रहा था। पर एक दिन उसकी मेहनत रंग लाती है और उसका टेस्ट सब्जेक्ट खरगोश गायब हो जाता है। ये सब देखकर केविन बहुत ही खुश था। फिर वो एक सेरम अपने ऊपर भी इस्तेमाल करता है, जिसके बाद वो भी गायब हो गया। अब केविन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो हंसते हंसते वहीं अपने रूम में सो जाता है। जब उसकी नींद खुलती है तो हम देख पाते हैं कि वो विजिबल हो चुका है। इसी रात केविन ने सपने में सभी गर्ल्स स्टूडेंट को वॉशरूम में नहाते हुए देखा और उसे लगता है कि वो सारी लड़कियां उसे भी अपने साथ नहाने के लिए बुला रही है। उसी रात केविन विकी के कमरे में जाकर धीरे धीरे कपड़े उतारकर विकी के संतरों को जी भर के देख रहा था। अब सपने में गीला होने के बाद केविन क्लास में आता है, जहां क्लास शुरू होने से पहले उसके पास विकी आई थी और वो केविन को सीड्यूस करते हुए उन्हें उसका मार्क्स बढ़ाने को बोलती है, लेकिन केविन ऐसा नहीं करता। तभी क्लास की बेल बज जाती है और सब क्लास में आ जाते हैं। अब केविन ने सरप्राइज टेस्ट लेने का प्लान बनाया था, लेकिन किसी भी स्टूडेंट को उसके सवालों का जवाब पता ही नहीं होता और वो उल्टा केविन का मजाक बनाकर उस पे हंसने लगते हैं। ये देखकर केविन उन सबके टेस्ट पेपर को लेकर सबको फेल कर देता है। तभी मिस सेलो बुबा को अपने केबिन में बुलाती है। मिस सेलो के अनुसार बुबा के एग्जाम के ग्रेड्स बहुत ही खराब है, इसलिए उसे वापस से इसी क्लास में रिपीट करना होगा। बुबा भी यह जानकर खुश नहीं था, क्योंकि उसे कॉलेज में जाकर मस्ती करनी थी। लेकिन तभी मिस सेलो बुबा को एक ऑफर देती है कि अगर वो उन्हें खुश कर देगा तो वो उसे पास करके कॉलेज भेज सकती है। ये सुनने के बाद बुबा ने अपना मुंह मिस सेलो के बुबो के बीच डाल दिया और बुबा के घोड़े की सवारी करवाने के बाद मिस सेलो ने उसे पास कर दिया। उधर जब सारी गर्ल्स वॉशरूम में शावर ले रही थी, तब केविन भी इनविजिबल होकर उन्हें देख रहा था और जब उसे बर्दाश्त नहीं होता तो वो बनी के बम पे चाटा मारता है। वहां बनी को समझ नहीं आता कि उसे चाटा आखिर मारा किसने। इधर हेनरी भी एयर डक्ट वाली विंडो से लड़कियों को नहाते हुए देखकर अपना शौक पूरा कर रहा था कि तभी वहां बुबा आकर उसे वहां से भगा देता है और खुद उन लड़कियों को नहाते हुए देखने लगता है। अब रात में केविन जब सोया हुआ था तो उसे बहुत ही बुरे सपने आते हैं, जिसमें उसकी मॉम और डॉक्टर के साथ सभी लड़कियां उस पर हंस रही थी। मैं भी ये सपने केविन को सेरम के साइड इफेक्ट से आ रहे हो। खैर अगले दिन सारे स्टूडेंट्स केविन के क्लास में पढ़ाई पे ध्यान देने लगे थे, लेकिन क्लास के बाद मिस सेलो केविन को अपने चेम्बर में बुलाती है। मिस सेलो को जब पता चलता है कि केविन की ना ही वाइफ है और ना ही कोई गर्लफ्रेंड, तो वो उससे बताती है कि वो एक दूसरे की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। इसी बातचीत के दौरान मिस सेलो ने अपने कपड़े उतार कर केविन के सामने अपने संतरों को ला दिया था। केविन उनके संतरों के बीच फंसा ही था कि उसे ये सब गलत लगता है और वो वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी मिस सेलो उसे सीरम इंजेक्ट करने वाला इंजेक्शन दिखाती है। मिस सेलो को लग रहा था कि केविन ड्रग्स लेता है और वो उसे ये बताकर ब्लैकमेल कर रही थी कि अगर उसने उनकी झील का पानी नहीं पिया तो वो उसे कहीं का नहीं छोड़ेगी। ये सुनकर केविन उनकी ओर बढ़कर उन्हें एक डीप किस करते हुए उनके संतरों के बीच में एक चाकू घुसाकर मिस सेलो का मर्डर कर देता है। अब मिस सेलो की जान लेने के बाद केविन का दिमाग पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था और वो वापस से इनविजिबल होने वाला सीरम लेकर कैफेटेरिया में आता है, जहां बुबा और बेटी दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। उन्होंने थोड़ी देर पहले न्यूज में सुना था कि डॉक्टर केविन नाम का पागल साइंटिस्ट जेल से फरार हो गया है, लेकिन रेडियो को बंद करके वो केस को कंटिन्यू करते हैं। तभी केविन इनविजिबल होकर वहां आता है और बुबा के मुंह में ब्रेड का बड़ा सा टुकड़ा डालकर उसके मुंह को चौक कर उसे मार डालता है। ये देखकर बेटी को समझ में नहीं आता कि उनके साथ आखिर हो क्या रहा है और वो बुबा के मरते ही वहां से भाग रही थी, लेकिन केविन उसके कपड़े फाड़ कर उसका गला एक पाइप से घोटकर मार डालता है। उधर जॉन और गॉर्डन वॉशरूम से रेडी होकर कॉलेज के बाहर जाने वाली थी, लेकिन उन्हें मेन गेट बंद मिलता है तो वो पीछे के रास्ते से निकलने का सोचती है। पर आगे बढ़ते ही हॉलवे में बेटी की डेड बॉडी को देखकर वो दोनों डरते हुए अपने क्लास में भागकर आती है, जहां पहले से केविन मौजूद था। अभी वो विजिबल था तो वो दोनों उसे बताती है कि बेटी की डेड बॉडी हॉलवे में है। यह सुनकर केविन क्लासरूम से बाहर जाकर इनविजिबल होकर वापस क्लासरूम में आता है और सबसे पहले वो जॉन के कपड़े फाड़ कर उसका सर एक्वेरियम में घुसाकर उसे मार डालता है। जॉन के बाद मरने की बारी थी गॉर्डन की, तो केविन उसे भी गला घोटकर मार डालता है। दूसरी ओर विकी हंटर को बाय बोलकर वॉशरूम में नहाने आई थी, जहाँ पहले से केविन इनविजिबल मोड में मौजूद था और वो विकी को इलेक्ट्रिक शॉक देकर मार देता है। विकी की चीख सुनकर हंटर भी वॉशरूम में आता है, जहां उसे वार्डरोब में विकी की डेड बॉडी मिलती है। तभी अचानक से केविन ने हंटर पे मुक्के बरसाना शुरू कर दिया। हंटर डर के मारे वहां से बाहर भागने की कोशिश करता है, लेकिन मेन गेट तो बंद था, इसलिए वो केविन से बचते हुए छत पे आता है, जहां से केविन उसे नीचे फेंक कर मार डालता है।
वहीं कॉलेज के क्लासरूम में चेट और बनी आकर रोमांस कर रहे थे। बनी चेट को वार्न करती है कि मिस सेलो ने उन्हें पकड़ लिया तो वो उन्हें एक्सपेल कर देगी, लेकिन चेट को रिस्क उठाना मंजूर था, इसलिए वो बनी के कपड़े उतारकर उसे अपने घोड़े की सवारी करवा रहा था। तो सफर का मजा लेने के बाद बनी भी बहुत खुश थी। उधर पियोन हेनरी को मिस सेलो की डेड बॉडी मिल जाती है और वो पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन गूंगे होने की वजह से वो कुछ बोल ही नहीं पाता और चिल्लाते हुए वहां से भाग जाता है। इधर बनी और चेट को विकी की डेड बॉडी वॉशरूम के वार्डरोब में मिल गई थी और जब हेनरी उनके पास चिल्लाते हुए आता है तो चेट उसे ही किलर समझकर उसकी पिटाई करने लगता है, लेकिन तभी वहां इनविजिबल केविन आकर बनी को मारने लगा तो चेट भी जैसे तैसे करके केविन से लड़ाई करता है। थोड़ी देर में केविन वापस से विजिबल हो गया था, पर फिर भी वो चेट को मार मार कर बेहोश कर देता है। चेट का चैप्टर बंद करके केविन बनी के सर के ऊपर कूद कूद कर उसके सर का कचूमर बना देता है। तो इतना कत्ले आम मचाने के बाद केविन घर आकर अपना सामान पैक कर रहा था कि तभी वहां गन लिए चेट आ जाता है। चेट को जिंदा देखकर केविन भी हैरान था, लेकिन वो चेट का ध्यान भटकाकर जल्दी से इनविजिबल सीरम लगा लेता है, जिसके बाद बेचारा चेट सही से निशाना नहीं लगा पाता। लेकिन केविन से झड़प के बीच उसने भी एक इनविजिबल सीरम खुद को लगा लिया था, तो वो भी गायब हो जाता है। और जब दोनों में मुकाबला बराबरी का हुआ तभी अचानक से गोली चलने की आवाज आई और हम देखते हैं कि चेट का सर किसी पंपकिन की तरफ फट चुका है। तभी वहां दो पुलिस ऑफिसर आते हैं, यानी चेट ने केविन के पास आने से पहले ही पुलिस वालों को खबर कर दी थी, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में चेट ने अपनी जान गंवा दी। अब चेट के मरते ही उसकी बॉडी विजिबल हो गई थी और केविन अभी भी इनविजिबल था, तो पुलिस वालों को लगता है कि ये डेड बॉडी केविन की है और उसने सुसाइड कर दिया, तो वो वहां से चले जाते हैं और उनके जाने के बाद केविन भी अपना सीरम लेकर वहां से हंसते हंसते निकल गया। अब एंड में हम न्यूज़कास्टर टेमी एडवर्ड को देखते हैं, जो ये सारा इंसिडेंट नेशनल टेलीविजन पे बता रही थी कि कैसे केविन ने स्कूल में घुसकर बच्चों के साथ प्रिंसिपल और पियोन तक को मार दिया और एंड में केविन ने खुद सुसाइड कर लिया। अब ये बोलते ही टेमी का शर्ट फट जाता है। ये काम केविन ने इनविजिबल होकर नेशनल टीवी पे किया था, जिससे टेमी की इज्जत चली जाती है और सबको पता चल जाता है कि केविन ने इनविजिबल होने वाला सीरम खोज लिया है। और केविन के पागलपंती के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानी के साथ हम आपसे अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।